जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने YouTube चैनल सुजीत निषाद पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए CDP। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस पर। प्रैक्टिस जो ऑनलाइन पेपर पिछले वर्ष हुए हैं, हमने उसी सेट को लिए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह आता है और कैसे हमें आंसर देना है। आप लोग भी देखना कि पेपर एग्जाम में किस तरह पूछता है, तो हमारा इस तरह तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और क्या हो जाएगा, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक, मतलब पेपर किस तरह पूछता है प्रश्न वो भी पता हो जाएगा और आपकी तैयारी कितना भी मजबूत हुआ है वह भी पता लग जाएगा। देखते हैं, मैं आपको पूरे मतलब प्रैक्टिस में व्याख्या के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। ये जो सारे ऑप्शन हैं, कौन ऑप्शन सही होगा वह भी देखना व्याख्या के साथ। देखो, पहला प्रश्न ले रहा हूँ। पहला प्रश्न है, डाट के एक छूटा है, मतलब एक खाली स्थान। पेपर में इसी तरह पूछा था, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। 4 ऑप्शन है। पहला है स्कूल, दूसरा धार्मिक संस्थान, तीसरा जनसंचार के साधन, चौथा परिवार। तो बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण मतलब बच्चा जब प्राथमिक होता है, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं 1 से 5 तक पढ़ने वाले, उसके समाजीकरण मतलब समाज में कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होगा। कह रहा है स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन, परिवार। तो बच्चा जब होता है प्राथमिक स्तर पर, सामाजिकरण के लिए परिवार जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि परिवार के साथ जब बच्चा छोटा होता है अपने माता पिता अपने घर में माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी के साथ रहता है, उन्हीं से बात करता है, उन्हीं से कामों को सीखता है, अच्छे और ख़राब कामों को। तो सबसे सामाजिकरण में जिम्मेदारी में प्राथमिक स्तर पर बच्चों के परिवार वाले होते हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे स्कूल नहीं जाते, माता और पिता से ही सीखते हैं, बातचीत करते हैं, उन्हीं से संस्कार सीखते हैं। तो बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है परिवार। स्कूल, अगर स्कूल पूछता प्राइमरी उच्च प्राथमिक स्तर पर, तब उच्च प्राथमिक स्तर पूछता तो स्कूल होता, तब वहाँ परिवार नहीं है। अगर प्राथमिक पूछेगा तो परिवार होगा। ठीक, अगर उच्च प्राथमिक पूछे तो स्कूल होगा, तो स्कूल इसमें नहीं होगा। धार्मिक संस्थान मतलब पूजा पाठ, इससे कोई लेना देना नहीं है। और जनसंचार साधन है, कुल प्राथमिक स्तर पर नहीं है, आगे के स्तर पर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। केवल मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। ये चारों ऑप्शन में मतलब मध्य बाल्यावस्था का काल, तो मध्य बाल्यावस्था का काल कौन है वह पूछ रहा है। तो मध्य बाल्यावस्था का काल, पहला ऑप्शन कहवा जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे अधिक। तो जन्म से 5 वर्ष होता नहीं है, जन्म से 8 वर्ष यह भी नहीं है, 6 से 11 यह ऑप्शन सही होगा। 11 वर्ष और उससे अधिक यह भी नहीं होता है। देखो, बाल्यावस्था काल जो होता है कई वैज्ञानिकों के अनुसार, कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग है। देखो, 6 से 10 वर्ष जो है, 6 से 12 वर्ष मध्य बाल्यावस्था काल माना गया है कई वैज्ञानिकों के मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। कितना, 6 से 12 वर्ष। 6 से 10 वर्ष आप बालिकाओं के लिए होता है, लड़कियों के लिए 6 से 10 वर्ष होता है, लड़कों के लिए 6 से 12 वर्ष होता है। यह मध्य बाल्यावस्था को उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। यह मतलब पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जो मध्य, पूर्व बाल्यावस्था और तरुणावस्था होता है, तरुणावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, तरुण अवस्था के बीच का जो अवस्था है उसे मध्य अवस्था या उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है।
ये इसका समय अवधि होता है 6 से 11 वर्ष। कितना होता है? 6 से 11 सही है। तो क्योंकि 6 से 12 वर्ष कुछ लोग मानते हैं, तो 6 से 10 आपका लड़कियों के लिए, 6 से 11 लड़कों के लिए, इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो यही है 6 से 11। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? मतलब कह रहा कि 5 साल मतलब उम्र से 5 वर्ष की, जो छोटी बच्ची उम्र से कितने 5 वर्ष के, कह रहा 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? तो पहला है संभावित कारणों और उनके प्रभाव की परिकल्पना। क्या? संभावित कारणों मतलब जो संभावित कारण है और उनके प्रभावों की परिकल्पना कर सकती 5 साल की बच्ची? 5 साल की बच्ची नहीं, यह तो नहीं हो सकता है अभी। अगला देखो, प्रतीकात्मक और अमूर्त तार्किकरण। अमूर्त तार्किक मतलब जो जानकारी उससे है वह का उस पर तर्क, यह भी प्रतीकात्मक नहीं। अगला है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। हाँ, ये ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन। क्योंकि 5 साल की जो बच्ची होती है वह धीरे धीरे स्कूल जाने लगती है और धीरे धीरे वह क्या खेलना शुरुआत कर देती है। किसके? पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार जो होता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है बच्ची को खेल से शुरुआत होता है। यानी आपका यह तीसरा ऑप्शन सही होगा, पहला नहीं सही होगा, दूसरा नहीं सही होगा, तीसरा घटना। चौथे देखो, घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल योजना कठिन, तो 5 साल तक कठिनाई कोई स्तर नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग साइड स्क्रीन लेना, इसके बाद आगे की ओर क्वेश्चन देखता हूँ हम लोग। हाँ जी हाँ दोस्तों, आगे की ओर प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित मतलब ट्रांसफर और संशोधित करता है कहलाती है। देखो, तो जीन पियाजे के सिद्धांत में प्रक्रिया क्या है कि प्रश्न पढ़ा समझो। पियाजे कौन है? मनोवैज्ञानिक है। कह रहा पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है कहलाता है। मतलब पियाजे का जो सिद्धांत है, पियाजे के सिद्धांत में जो पियाजे का सिद्धांत, पियाजे के सिद्धांत में पियाजे ने बताया कि बच्चा अगर पूरे ज्ञान में मतलब जो उससे पूर्व ज्ञान है, जो पहले के ज्ञान है, पूरे ज्ञान में अगर नए अनुभव या नए ज्ञान को जोड़ता है, पूरे ज्ञान में अगर नए ज्ञान को जोड़ता है तो वह उसका समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समायोजन। पियाजे बता रहे हैं अगर कोई बच्चा पूरे ज्ञान में अपने नए ज्ञान या नए विचारों को जोड़ता है तो वह उसका समायोजन कहलाता है। तो देखो, अनुकूलन तो होगा नहीं, समायोजन यह सही होगा, संरक्षण यह भी नहीं होगा, केंद्रीकरण यह नहीं। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखो, आगे है अप्सा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है तितली। मतलब अप्सा नाम है, आलू की चिप्स है। अप्सा क्या? आलू के एक चिप्स को देखते हुए कहती है, क्या कहती है? तितली है। जो चिप्सवा है ओका देख के कहते हैं तितली। तो जीन पियाजे के अनुसार केकरे जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार की प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो देखो, तो जीन पियाजे के अनुसार जब ये व्यवस्था की गई तो उन्हें जीन पियाजे की जो विशेषताएं हैं, उनकी विशेषताएं में पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं हैं। कौन? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो चारों ऑप्शन कौन? संवेदी चालक अवस्था, संवेदी इसमें नहीं होते हैं, पियाजे में संवेदी नहीं दिए हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, हाँ यह ऑप्शन सही है। मूर्त यह नहीं होगा, देखा था ना, अमूर्त है, अमूर्त संक्रिया यह भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आप लोग शार्ट स्क्रीन लीजिए, फिर उसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग।
हाँ दोस्तों, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है लेवाइगोस्की मनोवैज्ञानिक पर। किस पे? लेवाइगोस्की मनोवैज्ञानिक। प्रश्न है लेवाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारणों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने? तो लेवाइगोस्की जो मनोवैज्ञानिक थे, लेवाइगोस्की मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने में सिद्धांत उनका था, पहला सिद्धांत था सामाजिक। कौन सिद्धांत था? सामाजिक सिद्धांत। सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, इस पर बल दिए हैं। सामाजिक था, सांस्कृतिक था, भाषा पर बल दिए हैं। तो प्रश्न देखो कैसा प्रश्न है, कह रहा है लेवाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारणों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? संस्कृत हाँ माने हैं, भाषा माने हैं, स्कीमा का गठन का उनमें बदलाव, या तीसरा नहीं है, यह नहीं माने हैं। स्कीमा का गठन का उनमें बदलाव नहीं माने। उस पर ZPG माने समीपस्थ, मतलब कि अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है नहीं कर पा रहा, अगर कोई बाहर से उसकी सहायता कर दे तो उसे माने हैं, बदलाव नहीं माने हैं। उद्दीपन प्रक्रिया संबंधों का निर्माण, उद्दीपन नहीं माने हैं। अब कह रहा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये 4 विकल्प है, तो देखो कौन पहला माने हैं और भाषा माने हैं, तो दूसरा, पहला और दूसरा कौन ऑप्शन है? पहला ही है। पहले में पहला, दूसरा, पहले में पहला और दूसरा, दूसरे में पहला और तीसरा, तीसरा तो नहीं होगा, तीसरा चौथा यह भी नहीं है, तीसरा और दूसरा यह तीसरा नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो आगे की ओर देखिए, लेवाइगोस्की का समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देते हैं? तो इन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चा, मतलब लेवाइगोस्की जो मनोवैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री शिक्षण सिद्धांत पर इन्होंने सहकर्मी बातचीत और पाठ पर बल दिए हैं। मतलब सहकर्मी मतलब कोई काम अगर बच्चा नहीं कर पा रहा, अगर बाहर से कोई उसकी सहायता करता है तो वह सीख जाता है, जल्दी सीख ही जाता है। मतलब कोई बच्चा किसी काम को करने में कठिनाई आ रही है, नहीं कर पा रहा, अगर कोई बाहर से उसकी सहायता कर दे तो वह जल्दी सीख जाता है। तो इस पर सहकर्मी बातचीत और पाठ पर बल दिए, ZPD, समीपस्थ ZPG। ठीक, तो देखो पुरस्कार और सजा तो ऑप्शन लेवाइगोस्की दिए नहीं है। वेधन और प्रत्यास्मरण, वेधन मतलब अलग, यह भी नहीं है। सहकर्मी बातचीत और पाठ, हाँ यह वाला ऑप्शन सही है। अगला समरूप को तथा कलन विधि का, कलन विधि इन्होंने नहीं दिया है, यह गलत है। यह तीसरा ऑप्शन इसमें सही था, इनमें से पहला। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई हर बात आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिस करते हैं, आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल इसी क्रम में आगे की और सारे ढेर क्वेश्चन लेंगे ऑनलाइन वाला। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई बात आपको समझ में आया होगा, आपके एग्ज़ाम में अगर कुछ भी सहायता लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, हाँ लाइक ज़रूर करना। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।